Hello guys, how are you all? I think you all are fine and enjoying my video. In this video we will study 5 points, which is Turing test, knowledge in AI, types of knowledge cycle in AI, key components in AI. आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ट्यूरिंग टेस्ट क्या है, नॉलेज क्या है, टाइप्स ऑफ नॉलेज क्या है और नॉलेज साइकिल और की कंपोनेंट्स ऑफ एआई। ठीक है, तो बिना देरी के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ ट्यूरिंग टेस्ट। ट्यूरिंग टेस्ट है क्या? ट्यूरिंग टेस्ट दोस्तों बेसिकली है क्या, एक टेस्ट करवाया गया, ठीक ना, जो ह्यूमन और कंप्यूटर में से दोनों में से कौन ज़्यादा एबल है, ठीक है, और दोनों में से कौन ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो इससे एक हम समझते हैं ऐसे, जैसे कि मान के चलिए हमारे पास एक कंप्यूटर है, ठीक ना, एक कंप्यूटर था, ठीक है, और वो कंप्यूटर मान के चलिए एक कंप्यूटर था और एक इंसान था, ठीक है गाइस, एक इंसान था। ठीक है, उस दोनों के बीच में टेस्ट करवाया गया, जो दोनों में से कौन ज़्यादा अव्वल है। और इसमें क्या किया गया, तो एक गेम खिलवाया गया इंसान और कंप्यूटर के बीच में, जिसमें 3 खिलाड़ी रहते हैं, एक कंप्यूटर और एक ह्यूमन रहेगा और तीसरा रहेगा क्वेश्चन पूछने वाला, जो कौन ज़्यादा क्वेश्चन का जवाब दे देता है यह पूछा जाएगा। तो मान के चलिए अगर ये कंप्यूटर हमको जो है 50% से ज़्यादा अगर जवाब दे दिया, तो हम बोलेंगे जो दिस इज़ मोर इफ़िशियंट एंड दिस इज़ मोर एबल, ये ज़्यादा योग्य है। और अगर ह्यूमन दे दिया तो बोलेंगे ह्यूमन ज़्यादा एबल है। तो इसमें यह निर्धारित किया गया जो अगर 50% से मैक्सिमम, ठीक है, 50% से अगर ज़्यादा जो लाया, ठीक है ना दोस्तों, तो उसे हम लोग क्या मान गए, जो वह ज़्यादा अव्वल है, ठीक है, वह ज़्यादा योग्य है। ट्यूरिंग टेस्ट यही है जो एक ह्यूमन और एक कंप्यूटर के बीच में करवाया गया। यह टेस्ट बहुत बार करवाया जाता है, जो 50 और यह जिसमें जो विनर निर्धारित होता है, जो 50% से ज़्यादा आंसर दे देता है, उसको हम लोग विजय घोषित कर देते हैं। ठीक है गाइस, इसका स्टार्ट एलन ट्यूरिंग ने किया था 1950 में, समझे, एलन ट्यूरिंग ने इसका स्टार्ट किया था ट्यूरिंग टेस्ट का। ठीक है, तो हम लोग दूसरा पूछते हैं नॉलेज क्या है। तो नॉलेज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जो व्हाट इज़ नॉलेज एंड व्हाट आर द नीड्स ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो नॉलेज समझिए क्या होता है। नॉलेज एक क्या है, अवेयरनेस है, जो किससे होता है। हम लोग मान के चलिए आप क्रिकेट खेलते हैं फॉर एग्जांपल, और आप क्रिकेट खेलते हैं, आप अगर डिफरेंट टाइप का बॉल देखते हैं, कोई नकल देता है, कोई कटर डालता है बॉलर का, तो आप उसका जो है इन्वायरमेंट से सीखते हैं, जो किस टाइप का बॉल फेंक रहा है, और उससे आप एक्सपीरियंस लेते हैं, जो उसके बाद आप अपना नॉलेज अवेयरनेस दिखाते हैं। अगर वो कटर डाला तो आप डिफेंड कर लिए, अगर वो सीम बॉलिंग दिया तो आप उसको लेफ्ट कर दिए, उस बॉल को नहीं टच किए, फॉर एग्जांपल टेस्ट मैच में। तो यही नॉलेज है। अगर कोई क्रिकेटर है वो अपना नॉलेज दिखाता है, वो बॉलर के बॉलिंग को देख के नॉलेज दिखाता है, जो वो किस टाइप का बॉलिंग फेंक रहा है। तो यही होता है नॉलेज, जो ये फैक्ट्स, डेटा और सिचुएशन पे डिपेंड करता है नॉलेज। ठीक है दोस्तों, तो नॉलेज हो गया। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ नॉलेज। नॉलेज के टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमें 5 प्रकार का नॉलेज होता है हमारे रियल लाइफ में। जो एक होता है डिस्क्रिप्टिव नॉलेज, एक होता है हमारा स्ट्रक्चर्ड नॉलेज, तीसरा होता है प्रोसीड्यूरल नॉलेज, और फोर्थ होता है मेटा नॉलेज, और फिफ्थ होता है ह्यूरिस्टिक नॉलेज। तो चलिए हम लोग पहला देखते हैं डिस्क्रिप्टिव नॉलेज। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव नॉलेज जानेंगे क्या होता है। डिस्क्रिप्टिव नॉलेज क्या होता है। मेरे पास दोस्तों वो लिखने के लिए वो नहीं है जिस पे लिखा जाता है, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगा, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो
हम पहले स्टार्ट करेंगे डिस्क्रिप्टिव नॉलेज। तो डिस्क्रिप्टिव नॉलेज है क्या? तो देखिए दोस्तों, डिस्क्रिप्टिव नॉलेज क्या है? जैसे कि ये कॉन्सेप्ट, फैक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स को देखता है और एक सेंटेंस को डिक्लेयर करता है। फॉर एग्जांपल, आप अगर मान के चलिए कोई सीआईडी देखते होंगे, तो सीआईडी आप देखते होंगे तो सीआईडी में क्या होता है, कोई भी जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो पहले देखता है गिवन फैक्ट्स को और उसके कॉन्सेप्ट्स को पूरा वो पढ़ता है, उसके बाद वो अपना डिक्लेयर करता है सेंटेंस, अपना डिक्लेयर रिजल्ट करता है। तो उसे ही हम लोग कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब आप कभी भूलेंगे नहीं जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है क्या, क्या कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस है क्या, क्योंकि आप समझ जाइएगा जो हमको डिक्लेयर करना है कुछ, हम लोग को जो भी कुछ डिक्लेयर करता है, वाट एवर वी हैव टू डिक्लेयर, तो हम लोग डिक्लेरेटिव नॉलेज यूज करेंगे। सेकेंड होता है दोस्तों हम लोग का स्ट्रक्चर्ड नॉलेज। स्ट्रक्चर्ड नॉलेज है क्या? तो ये दोस्तों स्ट्रक्चर नॉलेज हम लोग को प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज होता है। ठीक है, अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग नॉलेज कोई पूछेगा, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा गया जो व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग नॉलेज, तो आप क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चर्ड नॉलेज। एक स्ट्रक्चर टाइप का उसमें बात आएगा। हो गया, इजिली हो गया स्ट्रक्चर नॉलेज। थर्ड में होता है प्रोसीड्यूरल नॉलेज। तो प्रोसीड्यूरल नॉलेज है क्या दोस्तों? तो हम लोग को इसमें जब भी हम लोग कोई प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, जो हाउ टू डू समथिंग, मतलब वो किसी को कैसे करना है। मान के चलिए आपको रोटी बनाना है, तो आप अगर आटा में पानी डालें और उसको आप जाएंगे तवा पे, फिर वो पहले बेलेंगे उसको, उसके बाद ये सारा प्रोसेस हुआ, तो ये प्रोसीड्यूरल नॉलेज, इसमें प्रोसेस का बात होता है, स्ट्रेटेजीज का बात होता है। तो ये हुआ हम लोग का प्रोसीड्यूरल नॉलेज। ठीक है दोस्तों, और आप परहैप्स आप तो जानते होंगे मेटा नॉलेज। तो फोर्थ टाइप का हमारा नॉलेज है मेटा नॉलेज। तो मेटा नॉलेज है क्या दोस्तों? नॉलेज अबाउट नॉलेज सम। ठीक है दोस्तों, अगर आपको किसी नॉलेज के बारे में नॉलेज है, मान के चलिए किसी जीके है, जीके का बुक दिया हुआ है और उस बुक के बारे में आपको नॉलेज है, तो वो आपका मेटा नॉलेज हो गया, नॉलेज अबाउट नॉलेज, किसी भी चीज़ के बारे में। उसके बाद है दोस्तों हम लोग का ह्यूरिस्टिक नॉलेज, फिफ्थ टाइप का आप समझिए ह्यूरिस्टिक नॉलेज। अभी तक हम लोग कितना पढ़ लिया? डिस्क्रिप्टिव नॉलेज, सॉरी डिक्लेरेटिव नॉलेज। डिक्लेरेटिव नॉलेज आप समझ गए, जिसमें हम लोग को डिक्लेयर करना है, कुछ रिजल्ट डिक्लेयर करना है, डिक्लेयर सेंटेंस करना है, आपको डिक्लेरेटिव नॉलेज हुआ वो। सेकेंड हो गया स्ट्रक्चर्ड नॉलेज। स्ट्रक्चर नॉलेज समझिए आप, जिसमें हम लोग को एक स्ट्रक्चर दिया रहता है प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए, वो स्ट्रक्चर नॉलेज हो गया। थर्ड में हम लोग का प्रोसीड्यूरल नॉलेज, आप जानते हैं जिसमें भी हम लोग आटा का एग्जांपल लिए थे रोटी बनाने का, तो वो हम लोग का हो गया प्रोसीड्यूरल नॉलेज। और फोर्थ हो गया मेटा नॉलेज, नॉलेज अबाउट नॉलेज हम लोग का हो गया मेटा नॉलेज। अब फिफ्थ हम लोग का है ह्यूरिस्टिक नॉलेज। ह्यूरिस्टिक का मतलब क्या होता है? जो आपको एकदम एक सटीक रहे, ऑप्टिमल रिजल्ट दे, उसको हम लोग कहते हैं ह्यूरिस्टिक नॉलेज। मतलब जो एकदम क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंट करे एक्सपर्ट नॉलेज फील्ड में। मान के चलिए आपको अगर एकदम सटीक लाइन और लेंथ डालना है बॉलिंग में, ह्यूरिस्टिक कहेंगे उसको। ठीक है दोस्तों, तो 5 प्रकार का आपका नॉलेज हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग को पढ़ेंगे आगे, और ये पढ़ेंगे, इसे टिक कर देते हैं टाइप्स ऑफ नॉलेज को, ये कलर चेंज कर लेते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे नॉलेज साइकिल इन एआई। नॉलेज साइकिल है क्या हम लोग का एआई में, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। आप तो जानते हैं ये साइकिल चलाने वाला साइकिल का बात नहीं कर रहे हम लोग, नॉलेज साइकिल का बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें भी एक साइकिल की तरह होगा, एक प्रोसेस से कनेक्टेड दूसरा प्रोसेस होगा, दूसरे प्रोसेस से कनेक्टेड तीसरा प्रोसेस होगा। जैसे आप बचपन में वो पढ़ते होंगे, फूड चेन पढ़ते होंगे, जो जैसे कि हम लोग मीट खाते हैं, फॉर एग्जांपल पहले जो अगर मान के चलिए वही कोई भी चीज़ है, अगर वो दूसरे को खाता है उसको कोई और खा जाता है, तो ये हो गया हम लोग का चेन टाइप का चलता है। उसी तरह से हम लोग नॉलेज साइकिल पढ़ेंगे, जो व्हाट इज़ नॉलेज साइकिल। तो स्टार्टिंग करते हैं नॉलेज साइकिल से। तो दोस्तों आप लोग सारा काम छोड़ के सुनिए, सिर्फ आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराना हमारा लक्ष्य है। आप पूरा क्लियर हो के जाइएगा इस वीडियो से, पूरा ऐसा आपको कॉन्सेप्ट कहीं नहीं मिलेगा एग्जाम्पल के साथ, ये मेरा वादा है। चलिए नॉलेज साइकिल पढ़ते हैं। तो परसेप्शन कंपोनेंट, ठीक है, परसेप्शन क्या है? ये आपको नॉलेज साइकिल में पहले परसेप्शन होगा, आपको गिवन मान के चलिए एग्जाम्पल है, ठीक ना, आपको बहुत सारा डेटा दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन दिया हुआ है,
इन्वायरमेंट में, वहाँ फूल है, वहाँ पत्ती है, वहाँ कुछ भी है, और आप उससे क्या सेंस कर रहे हैं, आप उससे क्या सीख रहे हैं उस इन्वायरमेंट से। इन्वायरमेंट समझ रहे हैं, वातावरण। आप जैसे कि वहाँ पे वो कुछ भी है, वाट एवर द थिंग्स आर देयर, वो हो गया आपका परसेप्शन। उससे आप सीखते हैं उस इन्वायरमेंट से और अपना एक आउटपुट देते हैं। जैसे कि अगर वहाँ पे आप परफ्यूम देखें तो परफ्यूम आपके नॉइज़ में गया, आप सूंघे और प्रतिक्रिया किए जो वाह कितना अच्छा ये फॉग परफ्यूम है, कोई भी परफ्यूम है। तो आप इन्वायरमेंट से सेंस करते हैं और फिर परसेप्ट करते हैं। अब सेकेंड है हम लोग का परसेप्शन। समझ गया आप लोग क्या होता है? गिवन इन्वायरमेंट से हम लोग कुछ भी अगर हम लोग लेते हैं अपने बॉडी के द्वारा, मान के चलिए टच स्क्रीन के द्वारा से ह्यूमन का कोई भी ऑर्गन से हम लोग उसको सेंस करते हैं डेटा को, तो वो परसेप्शन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का है लर्निंग कंपोनेंट परसेप्शन के बाद। तो लर्निंग कंपोनेंट क्या होता है? आपको जो परसेप्शन का डेटा आप कैप्चर कर चुके हैं, ठीक है, परसेप्शन समझ गए, परसेप्शन का डेटा आप कैप्चर कर चुके हैं, अब उस पर आप प्रोसेस करेंगे, ठीक ना। तो आप वैसा कंप्यूटर बनाएंगे जो आप उसको प्रोग्राम नहीं कीजिएगा, वो खुद प्रोग्राम हो जाएगा, ठीक ना। लर्निंग कंपोनेंट मतलब आप परसेप्ट के बाद ये आता है प्रोसेस, लर्निंग कंपोनेंट। आप फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर है, उसमें आप जो है प्रोग्राम नहीं किए, वो खुद सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे काम करेगा वो कंप्यूटर, समझे, और आपको ज़रूरी नहीं पड़ेगा। तो इसी को कहते हैं हम लोग लर्निंग कंपोनेंट। सेकेंड हो गया, ये फास्ट रहेगा, सर्च फास्ट करेगा और इजली से ये कंसिडर करेगा अपने आप को, ठीक ना। तो थर्ड पॉइंट होता है हम लोग का नॉलेज, रिप्रेजेंटेशन एंड रीजनिंग, थर्ड पॉइंट हुआ। अब देखिए दोस्तों, ये क्या होता है? ये ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस हुआ, ठीक ना। मशीन में आप जैसे कि कोई मशीन है, मशीन का काम है जैसे गूगल ट्रांसलेट है, आपने किसी भी चीज़ को ट्रांसलेट किया तो वो आप बोलेंगे, वो उसका काम है जो खुद कर देगा। तो आप जब तक इनपुट नहीं दीजिएगा तब तक आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये यही हुआ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। आप कंप्यूटर को प्रोग्राम के कुछ उसमें इनपुट दिए तो वो खुद आपको आउटपुट देगा, ठीक है। तो यही हुआ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड रीजनिंग। कंप्यूटर जो है क्या करता है? ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस दिखाता है मशीन, ठीक ना, मशीन हुआ कंप्यूटर बेसिकली। तो वही हुआ हम लोग का नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। अब हम लोग सीखेंगे प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। हम लोग फोर्थ प्रोसेस में आ चुके हैं। हम लोग नॉलेज साइकिल पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो सुन लीजिए। हम लोग नॉलेज साइकिल पढ़ रहे हैं। नॉलेज साइकिल में हम लोग पढ़ चुके हैं, परसेप्शन पढ़ चुके हैं, लर्निंग पढ़ चुके हैं, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन पढ़ चुके हैं। अब हम लोग फोर्थ पॉइंट पे आए हैं, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। प्लानिंग नाम से ही आपको पता चल रहा है। आप मान के चलिए आप क्रिकेट खेलने गए, ठीक ना, आप गए क्रिकेट खेलने के लिए, आपको जो है एक प्लानिंग करके आपको उस मैच को जीतना है। तो आप बोलिएगा 5 ओवर ये बंदा डालेगा, 5 ओवर ये बंदा डालेगा और ये दोनों ओपनिंग चला जाएगा लेफ्टी राइटी के कॉम्बिनेशन में। तो ये आप लोग प्लानिंग कर लिए और उसे एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट आपका वो करेगा बंदा जो जिसने आप प्लानिंग किया है, जिसको आपने बताया ये सब, वो सब एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। पार्टिकुलर गोल के लिए वो एग्जीक्यूट करेगा। जैसे आपको रिजल्ट चाहिए, जीतना है, तो वो जीतने के लिए प्रोसेस करेगा पूरा। तो वही हुआ हमारा प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, ठीक है। समझ में आ गया? तो यही हमारा था नॉलेज साइकिल इन एआई। आपको अगर ये सारा समझ में आ गया तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और मैंने रियल लाइफ एग्जांपल से इसे कनेक्ट करके आपको बताया है। आपको कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए।